अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं टैक्सी ऊबर पे हर वक्त नहीं चलाता, लेकिन जब फारिग हूँ तब चलाता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं माल रोड से जाना है कलमा चौक, तो सवारी देख ली, लेकिन मोबाइल पे देखना पड़ता है 15-20 मिनट के इस तरफ की सवारी है या नहीं, ऐसे दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो बहुत कम चलाता हूँ, तो दिन में एक सवारी बस। और इतवार को वैसे फारिग होता हूँ, तो उस टाइम ज़्यादा चला लेता हूँ। तो हफ्ते वाले दिन मुझे राइड आई, गंगाराम हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे एक औरत की राइड आई, उसने कहा गली के अंदर आ जाओ। मैंने कहा यहाँ गली तंग है, आप बाहर आ जाएं। तो कहती नहीं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, आप अंदर आ जाएं। तो फिर वो एक औरत आई, मोटी सी डॉक्टर थी, गाड़ी में बैठी। फिर मैं उसको लेके उसको जाना था सदीक सेंटर। तो रास्ते में कहती मैं सिगरेट पी लूँ। मैंने कहा नहीं, गाड़ी में स्मेल फैल जाती है, नहीं पीना। तो कहती मैं बाद में स्प्रे कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। मैं कहा इसको क्या बोलूँ मैं अब। तो फिर वो सिगरेट पीने लगी, पीछे बैठ के फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। तो फ़ोन पे किसी से कर रही थी बात के मुझे कहीं से कोकीन मिल सकती है, हीरोइन मिल सकती है। मैंने कहा ये किस तरह की औरत है, मतलब यही गंद खा खा के इसने ये असर किया हुआ है अपना, इतना मोटी हो गई है। और तो फिर उसने फ़ोन बंद किया। मैंने कहा वैसे मैं सवारियों से बात नहीं करता, इजाज़त ही नहीं होती, लेकिन मैंने उससे बोला कि आपको क्यों पीती हैं। कहती नहीं नहीं मैं नहीं पीती, मुझे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे किसी के लिए चाहिए। उसने खुद ही पीनी थी, जो इसकी हरकतें थी बातों से लग रहा। कहती मुझे 1500 की चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कित कहाँ से मिलेगी ये वो। कहती आप क्यों पूछ रहे हैं, आपके पास है?" मैंने कहा मेरे पास कहाँ से आएगी, मैं इन चीज़ों में कभी लगा ही नहीं हूँ, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। कहती शायद आपके पास हो। कहती मुझे इस तरह कोई ड्राइवर मिला था, वो सिगरेट पी रहा था, उसने मुझे बताया था ये कोकीन जहाँ से मिल जाएगी बताना। मैंने कहा मुझे ये बातें ना सुनाओ, ठीक है ओके। तो कहती मैं डॉक्टर हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ। तो मैंने कहा मैं भी साइकेट्रिस्ट बन गया हूँ। तो 2 साल मुझे बड़ा मसला रहा था, 2016 से 2017 से 2020 तक। किसी पागल डॉक्टर ने मुझे नींद की गोलियां पे लगा दिया था, कोई मसला भी नहीं था मेरा, लेकिन वो वक्त बहुत अजाब में गुजरा, बड़ी मुश्किल से गोलियां छूटी। तो मैं उसको ये बताया। तो वो कहती अच्छा अच्छा, मैं ना आपकी बात समझ रही हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको सारा ट्रीटमेंट आपका कराऊंगी। मैंने कहा नहीं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, और मैंने भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं करना, पागल औरत को है। मैंने कहा मुझे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। कहती ये जो इस तरह के लोग होते हैं, उनकी शादी शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं वो ज़रा सेंसिटिव होते हैं, उनको नशे की आदत जल्दी लग जाती है, तो आपको इलाज की ज़रूरत है। मैंने कहा मुंह में बोला मैंने, आंटी मुझे ज़रूरत नहीं है इलाज की। खैर मैंने उसको उतार दिया, वो किसी गाड़ी में जाके बैठ गई, उसको लेने आया था वो, पैसे लेके मैं चला गया। फिर मुझे राइड आई मैकडोनल्ड गुलबर्ग से, नहीं वहाँ जहाँ KFC नया बना है वहाँ से उसने जाना था इतफाक हॉस्पिटल। तो वो गाड़ी में बैठी, कोई 20 लड़कियाँ थी। तो कहती ये गाड़ी से खुशबू किस तरह की आ रही है, मुझे भी चाहिए ऐसे की। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ, वो पहले वाली जो स्प्रे करके गई है। खैर उसको मैंने उतारा, और ये हफ्ते का दिन था, अगला दिन इतवार। इतवार को मैंने दोपहर को एक सवारी बिठाई। उसने जाना था कलमा चौक से गुलबर्ग में, कोई कैफ़े था। तो उसका किराया बना जो भी बना याद नहीं है, उसने 1000 का नोट दिया। मैंने कहा पैसे नहीं है, चेंज चेंज दो। मैंने कहा जैस कैश कर दो। कहती वो भी नहीं है। मैंने कहा मैं फिर नंबर मैसेज करता हूँ, मुझे बाद में सेंड कर दो। तो थोड़ी देर बाद किसी बंदे का फ़ोन आया, वो शायद लड़की का भाई था। तो कह रहा था तेरा कितना रेंट है, तेरा जायज़ कैश नंबर कौन सा है, तेरी क्या पेमेंट है बता। मैं कहा ये क्या तुम बदतमीज़ी से क्यों बोल रहे हो, ये तरीका है बात करने का। मैं फ़ोन बंद कर दिया, तू कह के बात कर रहा। तो 2 दिन तक फिर देखूंगा नहीं रेंट भेजेगी, तो उसको मैसेज करूंगा कि मेरा रेंट भेजो। और
अजीब बदतमीज़ आदमी था। फिर एक लड़की को बैठाया, उसने मेन मार्केट से जाना था, पास ही कहीं जाना था, तो उसने कोई 250 दिया। तो 2 मिनट का रास्ता पैदल चली जाती। इसी तरह एक और नमूनी बैठी, उसका भी 2 मिनट का रास्ता था, उसने 200 रुपया दे दिया। फजूल पैसे हैं लोगों के पास। फिर फिर एक मुझे सवारी मिली। मैं गया जे रोड पे, जो जहाँ पे पुलिस का नाका लगा हुआ है, कुर्बान लाइन्स पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करो। मैंने दिल में बोला गुस्से से, क्या बकवास है, क्यों ना खड़ी करें गाड़ी में, गाड़ी यहाँ पे। मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, पूरे निज़ाम पे कब्ज़ा किया हुआ है। ज़्यादा इन्होंने हर जगह पे किले बनाए हुए हैं। नो गो एरिया बनाया हुआ है। मजाक बनाया हुआ है। मैंने जिस जो सवारी थी उसको बोला ये खड़ी गाड़ी खड़ी नहीं करने दे रहे, तो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, जब आप बाहर आ जाएँ तो मैं बता रही, मैं वापस आ जाऊँगा। तो वो कोई औरत आई थी, उसने नीली और सिल्वर कलर की पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। मैंने कहा इसको लेना पड़ेगा। तो वो उसने जाना था पार्लर। तो वो पुलिस वाली थी, खैर इंसान भी थी, तो उसको ज़रूरत थी पार्लर की, तो उसको ड्रॉप कर दिया और पैसे लेके चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक सवारी मिली मेन मार्केट से, उसने जाना था शादमान। तो उसको मैंने उतार दिया और चला गया। रात को मैं किसी को मैसेज कर रहा था रमज़ान मुबारक, तो उसको भी चला गया जिसको उतारा शादमान। तो रात के 12 बजे उसके भाई का फ़ोन आया कि तुम इसको मैसेज कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा, मैंने मोबाइल बंद कर दिया और सुबह उसके मैसेज देखे। मैं उसको मैसेज किया, भाई ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मैसेज गलती से चला गया, मैंने किसी और करना था, और ये तरीका है बात करने का, और उसको कहो मेरा नंबर ब्लॉक कर दे, बात ख़त्म। ऐसे बकवास कर रहा है। फिर मैंने उसको ही ब्लॉक कर दिया जिसका मैसेज आ रहा था, जो बदतमीज़ी कर रहा था। फिर शाम के टाइम MM आलम रोड से साल्ट एंड पेपर से एक सवारी बैठी। एक छोटी लड़की थी वो आगे बैठी, बाकी पीछे बैठे। उसको मैंने उतारा अल्फत गुलबर्ग में, और बस उसको उतार दिया और चला गया। फिर एक सवारी मिली थी लिबर्टी से, उसने जाना था मेन मार्केट में फ्राई चिक्स पे। तो लिबर्टी की उसने लोकेशन डाली थी, उसकी उसका घर पीछे था गली में, उसको ढूंढने में 10 मिनट लगे। फिर मैं उसको उतार के चला गया, और फिर अगले दिन मंडे को कोई काम नहीं था, मैंने कहा चलो एक एक सवारी कर लेता हूँ। तो 15-20 मिनट के बाद मोबाइल में देखने के बाद मुझे एक सवारी मिली FC कॉलेज से, उसे जाना था बुंदू खान लिबर्टी। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, तो लड़की कोची सी, ऊपर उसके साथ 3 लड़के आके बैठ गए। मैंने कहा ये क्या बकवास है, इनको लेके जाऊँ मैं नमूनों को। खैर उसने लोकेशन डाली थी बुंदू खान बेकरी की, तो मुझे कहते हैं लिबर्टी में रोको, ये हमने रेस्टोरेंट जाना है। मैंने कहा मेरी क्या गलती है, खुद ही तुमने लोकेशन गलत डाली है। खैर उसको उतार के चला गया मैं। फिर रात के टाइम मालवान से एक सवारी ने जाना था गुलबर्ग में ही। तो मैं कहा ये सर्विस रोड पे मैं नहीं आस्ता, मेन रोड पे आ जाएं। तो वो टीम होटल के पास खड़ी होके मुझे देख रही थी लेकिन आ नहीं रही। मैंने कहा इधर देखो मैं हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ। कहती नहीं, जाएं आप, जाएं आप। फिर वो दोबारा थोड़ी देर बाद फ़ोन करती। मैंने कहा ये गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर की, यहाँ पे आ जाओ, मैं इशारे करता रहा हूँ। कहती है आप अकेले हैं, हम गाड़ी यहाँ पे लेके आए हैं, हमें क्या पता आप कौन है। मैंने कहा तुम्हें बताया तो है, ये सर्विस रोड पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ जाओ। एब्सेंट माइंड लड़की को फिर मैंने उतार दिया, चला गया। खैर आज एक राइड आई थी, UK का नंबर था। तो मैंने कहा ये कौन सा नंबर है, तो उस पर कॉल नहीं हो रही थी। मैं लोकेशन पे चला गया लेकिन कोई आया ही नहीं। मैं 5 मिनट वहाँ खड़ा रहा, कोई नहीं आया। फिर कोई अंग्रेज़ वहाँ से गुजरी, मैंने कहा शायद ये है। मैं पूछा आपकी राइड है, कहती नो नो नो। फिर वो चली गई। फिर मैं चला गया, पता नहीं किसकी राइड थी। और खैर अजीब अजीब लोग मिलते रहते हैं।